हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुल हस्बा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज की हम इस वीडियो में आपका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं स्टोरी का। और आपके चैप्टर का नाम है अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर, चैप्टर 9। तो यहाँ से हम पार्ट सेकंड कंटिन्यू करेंगे और मैंने फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो। और इसकी जो वर्ड मीनिंग होंगी उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी, और इससे पिछले वाले चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग की वीडियो में सारे चैप्टर्स की वीडियो बना चुकी हूँ और प्लेलिस्ट भी आपको लोगों को दे चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हो वर्ड मीनिंग अगर आप लोगों को देखना है। फॉर्म करने में आसानी होगी आंसर्स को, और आप लोगों को समझने में भी चैप्टर आसानी होगा, तो इसलिए आप लोग वर्ड मीनिंग की वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए फिर देखते हैं हमारी बाईसाइकिल के साथ आगे आगे क्या होगा। He then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once began taking off the gear case. अब जो वो आदमी होता है जो कि हमारे नरेटर का फ्रेंड होता है, वो कहता है कि जब तक हम ये कर रहे हैं तुम इतने ये करो, मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी चैन देख लेता हूँ। और वो क्या करता है, गियर केस को भी खोल देता है। गियर केस साइकिल का पार्ट होता है। आई डिड ट्राई टू डिसवेड हिम फ्रॉम दैट। अब नरेटर कहते हैं कि मैं उसको मना करना चाहता हूँ, लेकिन आई टोल्ड हिम व्हाट एन experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it comes cheaper. अब क्या आता है अब क्या होता है कि हमारे जो नरेटर होता है उसको मना करना चाहते हैं कि ऐसा मत करो। तो फिर वो क्या कहता है कि मेरे एक एक्सपीरियंस फ्रेंड ने मुझे बताया था बहुत ही सीरियसली कि अगर तुम्हारे गियर केस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो तुम अपनी साइकिल को ही बेच दो। इससे अच्छा तुम गियर केस को ठीक कराओ, क्योंकि बहुत महंगा आता है गियर केस। तो इसीलिए अच्छा है कि तुम अपनी बाईसाइकिल को बेच दो। He said, people talk like that who understand nothing about machines. Nothing is easier than taking off a gear case. अब क्या हमारा जो मैन होता है वो कहता है पीपल, लोग जो होते हैं ना वो कुछ नहीं जानते हैं मशीन के बारे में, यानी बाईसाइकिल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। और तो और जो है ना, गियर केस तो सबसे इजी है ठीक करना। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। अब जो हमारे नरेटर होते हैं वो सोचते हैं भैया ये तो बड़े उससे कह रहा है कि मतलब ये कर लेगा ठीक, तो इसीलिए मैं भी मान जाता हूँ कि हाँ भाई कर ही लेगा ये, जब इतने उससे कह रहा है तो। इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces। अब क्या होता है, 5 मिनट में ही जो गियर केस होते हैं उसके 2 पीस हो जाते हैं। लाइंग ऑन द पाथ एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज। और जो कि जो हमारे ग्राउंड होता है उस पर पड़ा रहता है हमारा गियर केस, और उसके जो स्क्रूज होते हैं वो भी इधर उधर फैल जाते हैं। ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड। अब वो पता है क्या कहता है, वो कहता है पता है इस स्क्रूज की ना हमेशा से एक मिस्ट्री रही कि वो गायब हो जाते हैं और वो मिलते भी नहीं हैं जल्दी, और वो पता नहीं इतनी जल्दी गायब कैसे हो जाते हैं। तो इनके पीछे ना एक मिस्ट्री है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ अ ल्यूनेटिक। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। अब जो हमारा नरेटर होता है उसका जो कॉमन सेंस होता है वो उससे क्या बोल रहा होता है, जो उसका दिमाग होता है उससे क्या कह रहा होता है, दिल ही दिल में वो क्या सोच रहा होता है हमारा नरेटर कि स्टॉप हिम, कि उसे रोको इससे पहले कि वो कुछ गलत कर दे। और तुम्हें बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी का खुद प्रोटेक्ट करना है तुम्हें। इस मतलब पागल आदमी से जब ये ख़राब कर देगा तुम्हारी बाईसाइकिल तो फिर क्या होगा। इससे अच्छा है कि तुम इसे मना करो, और तो और इसका कॉलर पकड़ो पीछे से, इसकी नेक को पकड़ो और तो और गेट से बाहर कर दो। तो उसका कॉमन सेंस तो ये कह रहा था, लेकिन बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर्स पीपल्स फीलिंग्स एंड आई लेट हिम मडल ऑन। अब वो बेचारे क्या कहता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, और क्योंकि वो दूसरों की जो फीलिंग्स है वो उसको दुखाना नहीं चाह रहा, दूसरों को हर्ट नहीं करना चाह रहा, तो वो करने देता है उसको।
He gave up looking for the rest of the screws. He said screws had a knack of turning up when you least expected them and that now he would see to the chain. अब वो क्या कहता है? He gave up looking for the rest of the screws. अब वो जो आदमी होता है ना, वो स्क्रूज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देता, वो देखना ही छोड़ देता है उसकी तरफ। और वो कहता है कि पता है स्क्रूज़ के पास ना एक अलग पावर सी होती है। वो क्या पावर होती है? अगर हम मतलब एक अलग टैलेंट होता है कि अगर हम उन पर ध्यान नहीं देते ना तो वो हमें खुद ब खुद ही मिल जाता है। मतलब ये भी कोई बात होती है। लेकिन वो ऐसा कहता है और कहता है तो चलो जब तक हमें स्क्रूज़ मिलेंगे तब तक हम क्या कर लेते हैं, तब तक मैं तुम्हारी चैन को देख लेता हूँ। अब वो भाई चैन के साथ क्या करता है, अब हम देखते हैं। ही टाइटन्ड इट टिल इट वुड नॉट मूव। नेक्स्ट ही लूजन्ड इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एट इज वॉज बिफोर। अब वो इतनी ज़्यादा टाइट कर देता है चैन को कि वो मूव ही नहीं करती है। और फिर उसके बाद क्या करता है, वो इतनी ज़्यादा लूज़ कर देता है कि वो डबल लूज़ हो जाती है। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन। अब वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये सही रहेगा कि हम जो है ना पहले जो व्हील है ना हमारा, उसको उसकी जगह पर लगा के देख लेते हैं। ठीक है। I held the fork open and he worried with the wheel. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel and we changed the places. अब वो लोग क्या करने लगे, जो वो मैन था वो उसने क्या कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, व्हील को फिट करना चाहिए अपने उसकी जगह पर। तो उसने क्या किया, फोक यानी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ओपन करते हैं, तो इस तरीके से वो होता है इंस्ट्रूमेंट। तो उन्होंने क्या किया, वो उससे खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उससे नहीं हो पाया उस मैन से, तो फिर हमारे राइटर ने क्या कहा कि आई शुड हैंडल द व्हील, कि मुझे क्या करना चाहिए, हैंडल को पकड़ लेना चाहिए और तुम फोक से इसको मतलब निकालो। और हमने फिर क्या किया, अपनी चेंज कर ली प्लेसेस। At length we did get that thing into position and the moment it was in position he burst out laughing. अब क्या हुआ, बहुत मेहनत करने के बाद, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद क्या हुआ, फाइनली वो जो है वो उसकी पोजीशन पर लग गया था, वो जो व्हील था। लेकिन फिर वो जो आदमी था वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा। तो हमारे राइटर ने पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो? आई सेड व्हाट्स द जोक, कि क्या जोक मारा मैंने ऐसा, या क्या हो गया जो तुम इतने हंस रहे हो? उसने कहा, ही सेड वेल आई एम एन एस यानी गधा। तो उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं गधा हूँ। तो भाई हमारे जो राइटर थे उन्होंने कहा, इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, कि ये पहली चीज़ उसने बिल्कुल सही कही थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उससे पूछा, आई आस्क हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, कि तुमने कैसे ये खोजा कि तुम एक गधे हो, तुम्हें कैसे पता? ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, यानी हम बॉल्स को डालना तो भूल ही गए। वो जो बेयरिंग बॉल्स थी ना, बॉल्स बेयरिंग जो थी वो छोटी छोटी सी जो उन्होंने हैट में रखी हुई थी, तो उसने कहा कि वो हम डालना तो भूल ही गए। आई लुक्ड फॉर माई हैट, इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ। अब मैंने जल्दी से क्या हुआ, अपनी हैट को देखा और वो पलटी हुई थी ज़मीन पर। ही वॉज ऑफ अ चेयरफुल डिस्पोजिशन, ही सेड। अब वो जो बॉल्स थी वो पूरी बिखरी हुई थी, इधर उधर वो बॉल्स हो गई थी, और वो जो इंसान था ना वो अभी भी क्या था, चेयरफुल डिस्पोजिशन में था, बहुत चिल था, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, यानी उसने कहा कि हमें जितनी भी मिलती हैं बॉल्स वो हम लगा लेते हैं, और बाकी की क्या है, अब तो भाई तुम गॉड पर ही सब कुछ छोड़ दो। वी फाउंड 11, वी फिक्स 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर। अब उन्हें क्या मिल गई थी, 11 जो बॉल्स थी वो मिल गई थी, उन्होंने 11 बॉल्स ढूंढ ली थी, पूरी उन्हें नहीं मिल पाई थी। और उन्होंने क्या किया,
6 बॉल्स एक साइड, 6 बॉल जो थी वो एक साइड में डाल दी और 5 एक साइड में डाल दी। एंड हाफ एन आवर के बाद वो जो व्हील था वो फिर से अपनी प्लेस पर लग गया था। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ, अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट। यानी हमारे जो नरेटर वो कहते हैं कि पहले ये मेरी जो बाईसाइकिल थी वो बिल्कुल भी वॉबल नहीं कर रही थी, लेकिन अब तो बच्चा भी देख के बता देगा कि इतनी ज़्यादा वॉबल कर रही है, यानी अब तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है वो। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट। अब उसने कहा कि मुझे ही सेड इट वुड डू द फॉर द प्रेजेंट। अब जो आदमी था उसने क्या कहा, अरे अरे कोई नहीं, प्रेजेंट अभी ये ऐसा कर रही, बाद में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई सेड, फिर हमारे नरेटर ने क्या कहा, वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ टू मी। यानी तुम्हें इस तरह से देखना ना मुझे बहुत अमेजिंग सा लग रहा है। तो क्यों उन्हें लग रहा है ऐसा? इट इज़ नॉट योर skill that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. अब वो ये कहता है कि मुझे ना तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फील हो रहा है, मतलब अमेजिंग, ये जो मैं देख रहा हूँ ना मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है, क्योंकि मुझे ना तुम्हारी स्किल जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रही, वो फैसिनेट नहीं कर रही, बल्कि जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है भर भर के जो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है ना, वो मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा होपफुलनेस तुम्हारे अंदर इनएक्सप्लिकेबल एंड दैट कांट बी एक्सप्लेन, यानी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता मैं तो, जिसे एक्सप्लेन ही ना किया जा सके, इतनी ज़्यादा तुम में होपफुलनेस है, दैट डज मी गुड। ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है भाई, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी तुम्हारे अंदर। अब भैया वो तो क्या था, 10 इंकरेज, वो तो और भी ज़्यादा इंकरेज हो गया। ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस। अब वो क्या था, जो वो गियर केस के जो 2 टुकड़े हो चुके थे ना, उनको जोड़ने में लग गया। ही स्टूड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड। ऑफ साइड यानी जैसे कि ऑफ साइड हम किसको कहते हैं, क्रिकेट में ये यूज़ होता है, जैसे बैट्समैन अगर इधर खड़ा है तो उसके सामने वाली साइड को हम ऑफ साइड कहते हैं और पीछे वाली साइड को ऑन साइड कहते हैं। ओके, तो वो ऑन साइड वो क्या था, बाईसाइकिल को खड़ा करके, बाईसाइकिल को घर की दीवार से खड़ा करके वो उस पर काम करने लगा। एंड देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड। और फिर उसने क्या किया, ट्री पर उसको खड़ा किया साइकिल को, और ऑन साइड पे साइकिल को नहीं सॉरी गियर केस को मतलब फिर ऑन साइड पे उसने ठीक किया, ऑन साइड को उसने वर्क किया। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम। अब क्या था, जो हमारे नरेटर है उन्होंने साइकिल को पकड़ लिया, क्योंकि वो कभी इधर खड़ा कर रहा था कभी उधर, तो साइकिल उन्होंने हमारे नरेटर ने पकड़ ली। While he lay on the ground with his head between the wheels and worked at it from below and dropped oil upon him. अब वो क्या था कि अब वो क्या करने लगा, उसने ग्राउंड पे वो लेटा हुआ था और व्हील्स के बीच में, और फिर नीचे वर्क करने लगा वो, और उसके जब वो नीचे लेटा था तो उसके ऊपर ऑयल गिर गया, जो गियर केस का ऑयल था वो उसके ऊपर आके गिरा। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड। अब क्या था कि अब वो उसने क्या किया कि वो बाईसाइकिल के ऊपर खड़ा हो गया पूरा, मतलब डबल्ड वो खड़ा हो गया उसके ऊपर, और फिर वो जो उसकी बाईसाइकिल थी उसने पूरा तरीके से बैलेंस खो दिया अपना, और वो बहुत तेज़ी से उसके हेड पर जाके लगी, यानी उसके लग गई चोट। और देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग। अब वो क्या करने लगा, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस वाले मैन को, और उसने बुली करना स्टार्ट कर दिया, अपने लात मारने स्टार्ट कर दी, उसे बहुत ज़्यादा सुनाने लगा बाईसाइकिल को। बाईसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट। अब ऐसे लग रहा था बाईसाइकिल भी अपना रिवेंज बदला लेना चाहती है, और उसके अंदर एक स्पिरिट आ गई हो। और एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग degenerated into little as than a rough and tumble fight between him and the machine। अब क्या होने लगा, ऐसा लग रहा था अब क्या हुआ, degenerate into where reduced to।
अब ऐसा होने लगा, उनके अंदर फाइट स्टार्ट हो गई, मशीन के बीच और उस आदमी के बीच फाइट स्टार्ट हो गई। ऐसा लग रहा था वो उसके ऊपर, कभी वो उसके ऊपर, इस तरह से उनकी फ़ाइट हो रही थी। वन मोमेंट द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, यानी ग्रेवल यानी पत्थर छोटे छोटे थे उस ज़मीन पर पड़े हुए, तो वहाँ पर क्या कभी बाईसाइकिल उस मैन को गिरा देती थी और कभी मैन उस बाईसाइकिल के ऊपर हो जाता था। एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट द नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स, ही ऑन द ग्रेवल पाथ, द बाईसाइकिल ऑन हिम। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लर्ज विद विक्ट्री, द बाईसाइकिल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स। अब वो उसकी लेग्स के बीच में साइकिल को उसने दबा लिया और खड़े होके कहने लगा कि मैं तो भाई जीत चुका हूँ। बट हिज ट्रायम्फ would be short-lived. By a sudden quick movement it would free itself and turning upon him hit him sharply over the head with one of its handle. अब जब इतनी तेज़ वो साइकिल को दबा रहा है अपने पैरों के बीच में, अब उसने साइकिल ने भी क्या किया, फ्री हुई। उसकी जो जीत थी ना वो बहुत छोटे सी टाइम की थी, शॉर्ट थी बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एकदम से साइकिल ने अपना बदला लिया और उसके सर के ऊपर बहुत तेज़ी से मार दिया। लेकिन सच में क्या हुआ था, ऐसा लग रहा था वो जो साइकिल थी उसकी जो पैरों के बीच में थी, वो उसने अपना बैलेंस खो दिया और वो ऐसे उठी और उसके सर पे जाके लग गई। At 1:15, dirty and disheveled, cut and bleeding. अब क्या हुआ, उन्हें सुबह निकलना था सैर के लिए, लेकिन भाई कितने बज चुके थे अब, 12:45, यानी भाई लगभग दोपहर ही हो गई थी। और वो जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो गई थी, उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी और बहुत स्क्रैचेस भी आ गए थे, उसके ब्लीडिंग भी, खून भी निकल रहा था, क्योंकि साइकिल की वजह से उसके जो उसने ठीक भी करी होगी तो उससे उसके कट आ गए होंगे। ही सेड आई थिंक दैट विल डू एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो, यानी उसने अपना पसीने साफ करते हुए कहा कि अब ये हो चुकी है ठीक, और मुझे लगता है बस इतना बहुत है। द बाईसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट, यानी बाईसाइकिल को भी देख के ऐसा लग रहा था कि उसके साथ भी अब बहुत हो चुका है, अब भाई इससे ज़्यादा वो ठीक नहीं होनी, बहुत ठीक हो चुकी है वो। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से। अब ये कहना बहुत मुश्किल था कि पनिशमेंट ज़्यादा किसे मिली, उस आदमी को या उस साइकिल को, किसे ज़्यादा तकलीफ हुई पता नहीं। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन हिमसेल्फ देन आई सेंड हिम होम। अब जितनी जल्दी पॉसिबल हुआ ना, राइटर ने, जो हमारे नरेटर है, उन्होंने उसको धुलवाया, किचन के बैकयार्ड में ले जाके उन्हें साफ़ करवाया और फिर कहा कि भाई अब तुम घर जाओ। क्लीन व्लीन हुआ वो आदमी और फिर उन्होंने, हमारे नरेटर ने उसको जल्दी से घर भेज दिया और उसने बाईसाइकिल को तो ठीक कर ही दिया था बढ़िया तरीके से कि भाई और कोई कर ही नहीं सकता था उसकी तरह। लेकिन बच्चों उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा था ना, वो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस होना, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। तो बच्चों आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और आपकी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और एक और बात बता दूँ आप लोगों को कि इसके जो वर्ड मीनिंग होंगे, मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से इसके वर्ड मीनिंग समझ आ सके। ओके, तो चलिए फिर बाय।